काव्या का जो आज का एपिसोड था, स्टार्टिंग में बड़ा मतलब डिफरेंट सा था। ऐसी फील आ रही थी कि शायद काव्या सब कुछ जानने के बाद भी जो शुभ है उसको बख्श देगी। आदि का जो बलि का बकरा बना है वो बनने देगी। प्रोमो जिस तरीके से आ रहे थे, जिस तरीके से सभी चीजें हमें देखने को मिल रही थी, वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे। एंड ये भाई लगना ऑब्वियस सी बात भी था, क्योंकि शुभ और काव्या की जो जोड़ी है वो बनाई जा रही है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर एक बहुत ही ज्यादा एक रोमांचक लव स्टोरी इन लोगों के बीच में बनाई जा रही है, जिसमें हमें बार बार देखने को मिलता है कि काव्या को पाने के लिए शुभ किसी भी हद तक चला जाता है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा मतलब एक शॉकिंग चीज है वो ये कि काव्या यहाँ पर अपने माँ बाप से भी झूठ बोलती है। वो बोलती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं क्या ही मतलब कहूँगी, मेरा यही फैसला है और ये मेरा फैसला आखिरी फैसला और ये मेरा फाइनल फैसला। मैं इसको लेकर बिल्कुल भी पछता नहीं रही, ना मैं इस फैसले को लेकर कुछ सोच में पड़ी। जो था वो मैंने बोल दिया और वही करना है मुझे। वो बहुत सोच समझ के मैंने बोला है। लेकिन काव्या के मम्मी पापा दोनों को कहीं ना कहीं ये पता था कि नहीं, काव्या झूठ बोल रही है। मयंक को भी ये बात बहुत बुरी लग रही थी कि वो आदि से प्यार करती है और वो शुभ को चूज करे जस्ट बिकॉज उसकी फैमिली खुश रहे। और ये बात हमें देखने को मिली थी स्टार्टिंग में। अब काव्या जो है, काव्या अपने आप को बिल्कुल ये करके कि यार अब चलो शायद शुभ जो है वो सही हो रहा है। हाँ, आदि के लिए मेरे दिल में प्यार है, बट शुभ और शुभ की फैमिली ने जितना भी अभी तक कुछ किया है उसके आगे आदि का प्यार कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली की जो खुशी है वो अगर शुभ में है तो हाँ, मैं शुभ को चूज करूंगी आदि को, पर वो यही करती है। बट जैसे ही पता चलता है कि जो गार्ड वाला बंदा होता है वो आके बताता है कि नहीं, जो सारा बवाल पंगा हुआ था वो सब शुभ का किया हुआ था, आदि का उसमें कुछ भी करा हुआ नहीं था, उसकी कोई भी इसमें करामात नहीं थी। तो यहाँ पर काव्या सीधे बोलते तुम इतना ज्यादा नीचे गिर सकते हो, मुझे लगा नहीं था। इसके बाद गार्ड वाला भैया को बोलने का जिस तरीके से काव्या का यहाँ पे मुझे एक मतलब नया रूप देखने को मिला शुभ के अगेंस्ट, वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि काव्य का अगर यही रूप हमें आईएएस बनने के बाद देखने को भी मिलेगा तो शो का एक अलग ही लेवल जाएगा। पर्सनली बताऊं, जब आज सुम्बुल रो रही थी काव्या के कैरेक्टर में और वो हंस के दिखा रही थी कि नहीं, जो मेरा फैसला है वो अच्छा फैसला, वैसे सोच समझ के फैसला लिया है, वो कहीं ना कहीं बिग बॉस में जो सुम्बुल थी ना, वो देखने को मिली कि बंदी अपने चेहरे पे रोते हुए भी स्माइल लेके आ रही है और ये बोली कि नहीं, मैंने जो फैसला लिया वो सही। मतलब सीरियसली यार, बड़ा मतलब एक रिमाइंडिंग सीन था वो बिग बॉस से। और ये कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि काव्या के अंदर मुझे सुम्बुल की झलक क्लियरली दिखती हो, कई बार मुझे इमली की भी झलक देखने को मिलती है कई बार। ऐसा नहीं कि भाई एक मोमेंट हो गए, दो मोमेंट हो गए, नहीं, काफी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पे मुझे काव्या के अंदर इमली की भी एक झलक देखने को मिलती है, सुम्बुल की भी झलक कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है, जो एक मतलब ये बताता है कि कितनी ज्यादा कनेक्टेड है सुम्बुल इस रोल के साथ। बट यहाँ पे सुम्बुल की स्टोरी का एंड होते हुए पता ये चलता है कि शुभ बोलता है कि देखो भाई, अगर तुमने वहां पे जाके अपना बता दिया कि हाँ आदि की गलती नहीं मेरी गलती है, तो मैं फंसूंगा, मेरे पापा फंसेंगे और तुम भी जाओगी। आदि बच जाएगा लेकिन तुम्हारा कैरियर भी खतरे में है, मेरा तो कैरियर खत्म ही हो जाएगा, पापा के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे और तीनों लोग तुम्हारी एक बात की वजह से फंसेंगे। तब तुम देख लो क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब एक दो राह पे खड़ा कर दिया कि तुम आदि को चूज करती हो या फिर मुझे चूज करती हो, या फिर आदि को चूज करती हो, अपने आप को चूज करती हो, या फिर अपने उसके पापा को चूज करती हो। ठीक है, तो उसको दो राहों पे ऐसे लाके खड़ा कर दिया, तुम्हें कौन से दो राहों पे चलना है, आदि वाला, शुभ का, शुभ के पापा का, या अपने वाला, बस। बट दूसरी तरफ में देखने को मिलता है कि आदि भाई अपना सामान वामान पैक करके वो निकल चुका है लंदन के लिए, और वो वापस कब आएगा पता नहीं। सब काफी ज्यादा टेंशन में थे, काफी ज्यादा मतलब इमोशनल थे, काफी ज्यादा मतलब सैड से थे कि अभी क्या करेगा आदि, क्योंकि
आदि को कभी इस तरीके से देखा ही नहीं और इसकी वजह से कहीं न कहीं सब थोड़े से एक चिंता में थे कि अब आदि क्या करेगा, कैसे करेगा? बट आदि अपने आप को सँभालते हुए बोलता है कि मैं अब जर्नलिज़्म की पढ़ाई करूँगा, मैं रिपोर्टर बनूँगा और मैं ऐसे-ऐसे करूँगा। इसके बाद वो निकल जाता है लंदन के लिए। बट उसके पप्पा गिरिराज प्रधान के चेहरे पर हल्की-सी भी उदासी नहीं, कोई मतलब दुःख का, सैडनेस का कोई था ही नहीं, मतलब एक्सप्रेशन लाइन तक नहीं थी। क्योंकि वो चाहते थे कि काव्या आदि से दूर हो, वो हो गया। इसलिए वो खुश थे। पास्ट एक्सपीरियंसेस जो उनके थे, उसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो ऐसा हुआ। बट अभी भी बात यही है कि आने वाले एपिसोड में हमने देखा मतलब जो बीटीएस था कि काव्या आदि के ऊपर भड़क रही होती है और वो आईएएस की पोस्ट पर होती है और आज जो हम लोगों ने प्रोमो देखा, उसमें भी हमें ये देखने को मिला कि आदि काव्या के पीछे-पीछे आ जाता है। अब वो ये क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, मुझे तो नहीं पता, बट ये होता है। मेबी ऐसा हो सकता है कि काव्या जब अकेडमी जा रही हो, तब उसी रास्ते पे आदि मिल गया हो। चांसेस कम है, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है और यहीं पर ही आदि जो है वो काव्या के लिए लड़े। बताया कि वो आईएएस ऑफिसर है, फिर चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई, तो ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ आदि को बचा लेने के बाद उसकी जो एक नाइंसाफ़ी वाली जो चीज़ हुई, जो उसको इंसाफ़ मिलना चाहिए, वो सब होने के बाद यहाँ पर आदि को दोबारा मतलब पोस्टिंग के लिए भेजा तो जा नहीं सकता था। तो यहाँ पे काव्या के पास ही भेजेगा कि जाओ, तुम दोनों एक साथ मिलकर इस प्रॉपर एक जो जगह है, उसको सँभालो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे मतलब एक थ्योरीज़ है जो बनाई जा सकती है और बनाई जा रही है। बट इन द एंड बात यही आती है कि भाई कौन-सी थ्योरी सक्सेसफुल होगी और कौन-सी थ्योरी आगे बढ़कर, चलकर एक बड़ा इंप्रेशन स्टोरी पर डालेगी। बस बात इतनी सी है। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए, आने वाली जो कहानी है, उसको देखने के लिए कितने ज़्यादा भाई एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है? क्योंकि भाई मैं तो इंटरेस्टेड काफ़ी ज़्यादा हूँ। क्योंकि भाई जो एक मतलब सीन देखने को मिला था ना कि आदि के ऊपर फिर से हमारी जो काव्या वो भड़क रही है और काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। वो देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर ऐसा क्या कर दिया अब आदि ने, जो उसके ऊपर इतना ज़्यादा भड़का जा रहा है। मैं तो बस यही देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो और अब शिव के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए भी क्या आपके अंदर एक एक्साइटमेंट है या नहीं? और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी लेटेस्ट अपडेट।